स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, आयोजन स्वाधीन भारत के कार्य संचालन का एक अंग बन गया है। वह स्वाधीनता का विस्तार करने और उसको सबल बनाने का एक माध्यम है। संविधान में निहित गरीबी और असमानता हटाने तथा समाज को जर्जर परंपराओं और अंधविश्वासों से मुक्त करने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमने जो उपाय अपनाए हैं उनमें लोकतांत्रिक आयोजन का एक प्रमुख साधन है। पिछले 50 वर्षों से अधिक समय में हमने राष्ट्र की आर्थिक क्षमता और भविष्य के विकास की मजबूत नींव डाल दी है। कृषि की उपज दुगनी हो गई है और औद्योगिक उत्पादन तिगुना बढ़ गया है। जो नए उद्योग शुरू हुए हैं उनकी जानकारी सभी को है। इन उद्योगों तथा वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी प्रशिक्षण के संस्थानों के कारण हमारा आर्थिक विकास अपने ही सहारे आगे बढ़ने में सक्षम है। हमें सदा से यह एहसास रहा है कि शताब्दियों के सामंती और औपनिवेशिक शोषण के प्रभाव को समाप्त करने के लिए स्वाधीन भारत की कम से कम 2-3 पीढ़ियों को प्रयास करना होगा। हम लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध हैं और हमने अहिंसा का व्रत लिया है तथा सभी वर्गों को अपने साथ लेकर चलने का निश्चय किया है। इसलिए हम किसी तरह की वैचारिक एकरूपता को नहीं थोप सकते या काम में तेजी लाने के नाम पर अतिवादी उपाय नहीं अपना सकते। मुझे कोई संदेह नहीं है कि हमने गत 55 वर्षों में जो ठोस तैयारी की है और जो नींव डाली है, इसके कारण हमारी अगली पीढ़ी व्यापक गरीबी और निर्मूल करने में समर्थ बनेगी। हम अन्यों से कुछ एक सबक सीख सकते हैं, लेकिन हमें अपनी समस्याओं का समाधान आप ही खोजना होगा और उसे व्यापक विचार विमर्श के जरिए पाना होगा। हमारी सभी योजनाएं इसी प्रकार तैयार की गई हैं। मुझे आशा है कि इस योजना सप्ताह के दौरान हमारे आयोजन के लक्ष्यों तथा विशिष्ट मुद्दों के बारे में व्यापक जानकारी से पूर्ण विचार विमर्श हो सकेगा। हम वर्तमान पंचवर्षीय योजना को पूरा करने ही वाले हैं। अब से कुछ माह बाद 11वीं योजना का प्रारूप राष्ट्रीय विकास परिषद और संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रारूप को तैयार करने में काफ़ी परिश्रम किया गया है। इसके लिए महीनों तक विभिन्न स्तरों पर परामर्श और विचार विमर्श का सिलसिला चला है। योजना केवल आंकड़ों, आवंटनों, लक्ष्यों और किसी विकास दर के अनुसार की गई गणनाओं
का समेकन मात्र नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय परस्पर उद्देश्य नहीं है। हमारी योजना का सर्वोपरि ध्येय ही यही है। इन दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जाए और दोनों की अभिवृद्धि की जाए और जो लोग सबसे ज़्यादा गरीब हैं उनके रहन सहन के स्तर को ज़्यादा तेजी से ऊंचा उठना चाहिए। योजना एक बेहतर और अधिक संतोषप्रद जीवन को संभव बनाने के लिए किए जाने वाले उपायों का चित्र है और साथ ही वह राष्ट्र को और मजबूत भी बनाती है। आज के अत्यधिक स्पर्धा वाले विश्व में हमारी राष्ट्रीय स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है जब हमारी आर्थिक क्षमता सबलतर हो। हमारे काम प्राह इसलिए नहीं रुके हैं कि हमारे पास पैसे का अभाव रहा है, बल्कि इसलिए रुके हैं कि हम हजारों लाखों लोगों की योग्यता और क्षमता को एकजुट करने में विफल रहे हैं। कारण जो भी हो, लेकिन जनता और योजना के बीच दूरी बनी हुई है। हमारी आदत यह है कि हम योजना को बड़े बड़े कार्यक्रमों का पर्याय मान लेते हैं, लेकिन वास्तविक योजना की पूर्ति तब होती है जब देश के विभिन्न भागों में हमारे लाखों लोग छोटी बड़ी परियोजनाओं में सार्वजनिक और निजी उद्यमों में आस्था और विश्वास के साथ कार्यरत होते हैं। मूल्य वृद्धि के कारण हमारे यहाँ के सभी वर्गों के लोगों को जो परेशानी हो रही है उसका मुझे बहुत दुख है। लोगों ने इस कठिन समय में जो धैर्य और सहनशीलता दिखाई है उसके लिए मेरे मन में बहुत आदर है। इस मूल्य वृद्धि के बहुत से ऐसे कारण रहे हैं जिन पर हमारा कोई वश नहीं था, लेकिन अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। सार्वजनिक नीति के संबंध में यह बात स्वीकार की जानी चाहिए कि मूल्यों को स्थिर रखने के लिए जो भी उपाय किए जाएं उससे विकास सुनिश्चित होना चाहिए। इसलिए अगली योजना में हमें अपने विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय प्रावधान के ऐसे उपाय खोजने होंगे जिनसे मुद्रास्फीति ना पैदा हो। वर्तमान स्थिति बहुत जटिल है। किसी वर्ग विशेष के हित के लिए अधीरता में कोई काम करके सही दिशा खो देना सरल होता है, लेकिन अगर हड़तालों या काम को रोक देने के अन्य तरीकों के कारण कुल मिलाकर राष्ट्र के हित को हानि होती है तो लाभ भी किसी भी वर्ग को नहीं मिलेगा। भाइयों और बहनों, जब भी मैं दक्षिण भारत में आता हूँ तो यह सवाल उठता है कि मुझे किस भाषा में बोलना चाहिए। मैं आपकी भाषा कन्नड़ नहीं जानता, वरना मैं जरूर इसी में बोलता, क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि लोग मुझे समझें। स्टॉप।